हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे दुबई के बारे में 20 मज़ेदार बातें जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, लेकिन दुबई कोई देश नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के 7 अमीरातों में से एक। और दुबई का कानून दूसरे अमीरातों से थोड़ा अलग है। जैसे दुबई के बीच पर बिकनी पहन सकते हैं, जो कि बाकी अमीरातों में संभव नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने के करीब 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ इतने सोने का व्यापार हुआ था कि वो 396 हाथियों के बराबर था। भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई के लोग सोना इतना पसंद करते हैं कि दुबई में तो सोने की कार भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 3। दुबई में ऐसा एटीएम भी मौजूद है जिसमें से सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की ऐसी एटीएम मशीन बनाई है जिसे गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यह पहले ऐसी मशीन है जिसमें 24 कैरेट सोने की बिस्किट, सिक्के और ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीज़ें निकलती है। ग्राहक इसका प्रयोग कैश या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ निकाल सकते हैं, जो एक काले पैकेट में निकलती है। फैक्ट नंबर 4। दुबई में ट्रैफिक नियम सख्त है। यहाँ हर वाहन चालक नियम तोड़ने से डरता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर नज़र नहीं आती, बल्कि जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। नियम तोड़ने पर फोटो, नियम तोड़ने के समय और तोड़े गए नियम के बारे में नियम तोड़ने वाले के घर पर पहुँचा दिया जाता है। ऐसे चालानों का वर्ष के अंत तक भुगतान करना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी चलाने के लिए एनओसी नहीं मिलती। चालान की राशि बहुत बड़ी होती है, जो वहाँ की मिडिल क्लास इनकम से ज़्यादा होती है, जिसे भरने के लिए लोग को कई महीने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दुबई में बाएं हाथ से खाना खाना, किसी से कोई सामान लेना, गेट खोलना, हाथ मिलाना अपराध है, तो वहाँ पे जाके ऐसा कुछ ना करें। फैक्ट नंबर 6। कहा जाता है कि दुबई में नौकरी मिलना आसान है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। यहाँ हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। पहली बार लाइसेंस लेने में बहुत से टेस्ट और फीस देना पड़ता है। यदि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है। बिना लाइसेंस के शोरूम मैनेजर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी नहीं करने देता है। फैक्ट नंबर 7। जब दुबई के निर्माता शेख रशीद से पूछा गया कि आप दुबई के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक ज़माना था जब लोग दुबई में ऊँट पर चलना पसंद करते थे, लेकिन आज मर्सिडीज से घूमना पसंद करते हैं। लेकिन फिर से एक ज़माना आएगा तब लोग फिर से ऊँट पर चलना पसंद करेंगे। फैक्ट नंबर 8। जहाँ पर और देश के लोगों को सोना पहनना पसंद होता है, वहीं दुबई के लोगों को सोना चलाना पसंद होता है। दुबई में सोने से बनी कारों को खरीदना एक आम बात है। दोस्तों, वो सोने की कार कोई ऐसी वैसी कार नहीं खरीदते, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार खरीदते हैं। फैक्ट नंबर 9। दुबई में औसतन लोग महीने का लगभग 4,500 US डॉलर कमा लेते हैं, जो भारतीय रुपयों में 3,38,825 रुपयों के समान है। फैक्ट नंबर 10। दुबई ने अपने नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑफिस भी वहीं सेटअप कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 11। दुबई में सरकार एक हैप्पीनेस मिनिस्टर भी रखा जाता है, जो कि पता करता है कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं। फैक्ट नंबर 12। अगर आपके पास इजराइल का पासपोर्ट है तो आप दुबई नहीं जा सकते हो। फैक्ट नंबर 13। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की अंगूठी के रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई के नाम पर दर्ज है। यह अंगूठी का वजन 64 किलो है। इसे दुबई के डेरा गोल्ड चौक के बाजार में रखा गया था दिखाने के लिए। इस अंगूठी में 5 किलो के डायमंड्स जड़े हुए हैं और यह अंगूठी 21 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। फैक्ट नंबर 14। दुबई में आपको इधर उधर थूकते लोग नहीं दिखेंगे। यह सिर्फ साफ सफाई बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के नियमों में ही है।
60 के दशक में यहाँ की ज़मीन में तेल की खोज की गई थी। तभी से यहाँ की ज़मीन को अदब देने के लिए उस पर कोई थूकता है या गंदगी नहीं करता है। दुबई वासियों का मानना है कि इस तेल के कारण ही तो दुबई इस ऊंचाई पर पहुंचा है। इसका सम्मान हर पल किया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 15, हम दुबई की बात करें और बुर्ज खलीफा को अपने लिस्ट में शामिल ना करें। चलिए बुर्ज खलीफा के बारे में भी जान लेते हैं। दुबई में स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो कि आईफिल टावर की तुलना में लगभग 3 गुनी है। 6 साल में बनी इस शानदार इमारत को बनने में करीब $8 का खर्च आया था। इस इमारत को बनाने में 1 लाख हाथियों के बराबर कंक्रीट और A380 हवाई जहाज के बराबर एल्युमिनियम लगा है। इस इमारत को 12,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके बनाया था। इस इमारत का नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और सबसे लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, सबसे ज़्यादा मंजिला और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट आदि शामिल है। फैक्ट नंबर 16, दुबई की सड़कें क्रॉस करने के लिए आपको प्रॉपर क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप कहीं से भी सड़क पार करेंगे तो गाड़ी आपको उड़ाते हुए पार हो जाएगी। इस सीन में गाड़ी वाले के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होगा। इसमें सारी गलती सड़क पार करने वाले की मानी जाएगी। फैक्ट नंबर 17, अगर आप रमज़ान में दुबई जा रहे हैं तो आपको बता दें कि इस दौरान वहां बाहर खाना या पीना मना है। फैक्ट नंबर 18, भारत में अगर कोई दुर्घटना होती है तो लोग उसकी फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना वहां आपके लिए मुसीबत बन सकता है। वहां हुए किसी भी हादसे जैसे एक्सीडेंट या आग की फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना मना है। फैक्ट नंबर 19, इतनी शानदार कार्स जो दुबई पुलिस के पास है, इन्हें खुद अपनी कमाई से खरीद कर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यह कार्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें चलाने का सबसे आसान तरीका है कि दुबई पुलिस को ज्वाइन कर लिया जाए, तब तो यह कार्स चलाने को मिलेगी। यह इतना आसान नहीं है। दुबई पुलिस इन कार्स को चलाने के लिए ड्राइवर को काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ की पुलिस को कई लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल और ड्राइविंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। इन सब शर्तों को पूरा करने के बाद ही यह कार्स आपको चलाने के लिए मिलती है। फैक्ट नंबर 20, दुबई पुलिस स्टेशन अब स्मार्ट हो रहे हैं। दुबई में दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, जिसमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी तरह के क्राइम की रिपोर्ट फ्यूचरिस्टिक मशीन में दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल आपको यहाँ मशीन दिखाई देगी और उनमें आप काफ़ी आसानी से रिपोर्ट कर सकेंगे। फिर दुबई पुलिस इस पर तुरंत एक्शन लेगी।